पकड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब ये देखिए कि छोटी सी मानो बिल्ली भी बहुत इन्जॉय कर रही है इतनी सर्दी को। भाई घर में पड़े पड़े वो भी बोर हो जाती होगी ना, तो उसे भी यहाँ कह के थोड़ी सी वॉक वो भी कर ले, चाहे वो किसी के कंधे पे चढ़ के ही करे। बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि आपने रमज़ान की क्या प्रिपरेशन की, तो पहले मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं सब चीज़ें बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन रिसेंटली मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि रमज़ान की डेकोरेशन या रमज़ान की प्रेप जो है ना, वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई है, जितना उसे होना नहीं चाहिए। देखिए, रमज़ान का महीना आपकी खुशी के लिए होना चाहिए, आपके घर वालों की खुशी और आसानी के लिए होने चाहिए, और ख़ास तौर पे अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि मेरा फ़ोकस यही होता है कि बच्चों का रमज़ान से जो है ना, वो एक बड़ा गहरा लगाव सा बन जाए। हुसैन बहुत बहुत एक्साइटेड होता है रमज़ान के बारे में सोच के। हालांकि उसे सारा साल ही एक्साइटेड रहना चाहिए है ना, लेकिन रमज़ान उसको बहुत खुश करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है ये छोटी मोटी एफ़र्ट्स हैं जो उसका एहसास दिलाती हैं कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ हम जैसे बहुत सारे लोग और हैं, और हम डिफरेंट नहीं हैं। अगर हम बहुत सारे त्यौहार नहीं मनाते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी अपनी एक आइडेंटिटी है। आप सब लोगों को पता है कि एक्शन जो है वो इंटेंशन पे डिपेंड करते हैं, यानी कि अमाल को का दारोमदार जो है वो आपकी नीयत पर होता है। तो आप लोग सब अगर कोई शॉपिंग कर रहे हैं रमज़ान के लिए, तो नियत कर लीजिए कि आपकी नीयत खालिस अल्लाह ताला के लिए है। आप इससे अपने बच्चों में जो है वो इस मुक़द्दस महीने की अवेयरनेस डेवलप करना चाहते हैं, उन्हें दीन से मज़ीद करीब करना चाहते हैं, उनके दिल में जो है वो इसके लिए मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हर मामले में खैर ही होगी। मकसद सिर्फ यही है कि दिलों में ये बात अच्छी तरह से बैठ जाए कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या सही है और क्या गलत है। चाहे छोटे छोटे स्टेप्स लें, उसमें आप थोड़ी सी एक्टिविटीज़ डाल दीजिए, थोड़े से गिफ्ट्स डाल दीजिए, तो इस तरह से जो है वो इंटरेस्ट भी डेवलप रहेगा, और आप अपने ऊपर एक बोझ समझ के जो है वो काम नहीं करते, है ना। कहीं पे आपको रिवॉर्ड नज़र आ रहा हो कि अरे इसके बाद मुझे ये मिलेगा, तो वो काम करने में मज़ा आता है। तो बस जी इसी तरह से छोटी छोटी सी चीज़ें मंगवाई हैं जो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, और साथ में लंच बॉक्स। अब माशाल्लाह सारे ही बच्चे लंच बॉक्स लेके जाते हैं, तो बेंटो बॉक्स मुझे बहुत पसंद आते हैं, इसलिए क्योंकि एक ही बॉक्स के अंदर जो है वो काफ़ी सारे खाने होते हैं। आप उनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या कुछ ना कुछ सैंडविच वगैरह रख के दे सकते हैं। अब इस तरह से आपको छोटे छोटे 3-4 डब्बे नहीं देने पड़ते। इन शर्ट्स में मेरे साथ एक थोड़ा सा हैंड हो गया। मैं समझ रही थी कि इनमें कुछ नहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन ये मेरे पास गलत ऑर्डर आ गया है। अब इस पे ईद मुबारक लिखा हुआ है। जो मैंने ऑर्डर किए थे उसमें बच्चों की आंखें बंद थी, इसमें आंखें खुली भी हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको रिटर्न करूँ या काम चला लूँ। तो ये छोटी सी डेकोरेशन है, अब इसको हम इंशाल्लाह ताला खड़ा करेंगे तो ये खूबसूरत सी मेहराबें लगेंगी। जिस भी जगह पे इसको रखेंगे वो प्यारी लगेंगी। अच्छा, आजकल जो है वो मैंने नोट किया है कि टीमू या इस तरह की जो भी सर्विसेज हैं, इनसे जब आप ऑर्डर कर रहे हैं तो एक तो चीज़ें बहुत लेट आ रही हैं, दूसरा इनका डिलीवरी सिस्टम में कोई ना कोई इशू हो गया हुआ है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात को 11 बजे और 12 बजे ऑर्डर डिलीवर हो रहा हो और फिर वो सारी रात बाहर पड़ा हुआ है, पैकेजेस जो हैं वो खुले हुए आ रहे हैं। तो इसकी कंप्लेंट्स भी हम कर रहे हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कोई एक आध चीज़ गायब भी हो जाती है। तो आप में से किसी के साथ ऐसा हो रहा है, ज़रूर बताइएगा मुझे। अच्छा, ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो घर के लिए नहीं है। इसमें से कुछ सामान जो है वो मैंने स्कूल के लिए भी मंगवाया है। आपको पता ही है स्कूल का नोटिस बोर्ड हर दफ़ा हम डेकोरेट करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी नई चीज़ों के साथ थोड़ा उसको सजाएंगे। एक और चीज़ को मैं थोड़ा एड्रेस करना चाहूँगी। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं स्पेशली कुरान टीचर्स के। तो देखिए, मेरे पास बहुत अरसे से, मतलब छोटे छोटे से बच्चे थे ना जब उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया था, उस ज़माने से कुरान टीचर हैं। लड़कों के लिए अलग और जो लड़कियां हैं उनके लिए खातून कारिया अलग। तो ऑब्वियसली मैं उनके साथ बहुत लॉयल हूँ जो सालों से मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। तो मुझे तो फ़िलहाल कुरान की किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग कमेंट्स में अपना जो भी आप कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी अपना मैसेज डालना चाहें ज़रूर डाल दें। अगर उसमें से किसी को भी इंटरेस्ट होगा, किसी को भी ज़रूरत होगी, तो वो ज़रूर आपके साथ कांटेक्ट करेगा। मैं अकेले बहुत सारे लोगों को जो है वो रेफ़र नहीं कर सकती, और ऐसे प्रॉमिस मैं करती ही नहीं जो पूरे ना कर सकूं। आज के व्लॉग में बहुत सारी बातें कवर हो जाएंगी, इसलिए क्योंकि पिछले व्लॉग में इतनी शिकायतें की सबने कि आपने इतना छोटा व्लॉग डाला। हालांकि मेरे ख्याल में 10-12 मिनट का व्लॉग छोटा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें मेरे साथ क्या हुआ। मैंने कबाब बनाए थे और उसमें सीख कबाब मसाला डाल के और कच्चा पपीता डाल के बनाया था। तो इनको जल्दी जल्दी से जो है ना वो फ्राई करके निकालना था। मैं बिल्कुल भूल गई और वो बिल्कुल जम गए नीचे। वो जैसे आप पैन के साथ जुड़ जाते हैं ना कबाब, वैसे हो गए। तो जब मैंने उन्हें हिलाया तो सारे कबाब ब्रेक हो गए। तो मैंने कहा चलें भाई, सीख कबाब नहीं सही तो सीख कीमा सही इसको अब हम अच्छा सा स्मोक दे देंगे तो मज़ेदार किस्म का कीमा तैयार हो गया। तो कभी कभी ज़रा सी बेहतियाती से जो है ना वो ऐसी गड़बड़ें हो जाती हैं जो कि नॉर्मल हैं, बस उन्हें संभालना आना चाहिए। अब ये मुझे और आपको ही पता है ना कि हमने सीख कबाब मसाले से कबाब बनाए थे। जो कीमा खा रहा है उसको तो नहीं पता है ना मज़े की बात। अच्छा, यहाँ पे हम बनाने लगे हैं भिंडी। एक्चुअली ये हो रही है मील प्रेप। मेरा डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था और मुझे पता था कि मैं अब नेक्स्ट डे जब डेंटिस्ट पे जाऊँगी तो मुझे आते आते बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जिस सिटी में मैंने जाना है वहीं पे मेरी फ्रेंड भी रहती हैं, तो लाजमी उनसे भी मुलाकात होगी। तो घर में खाना तो होना ही चाहिए। तो आप ये समझिए कि एक दिन पहले जो है वो पूरी तैयारी हो रही है अगले दिन के अपॉइंटमेंट के लिए। इस तरह से दही भिंडी बनाने की तरकीब मैंने बहुत दफ़ा बताई है। टमाटर का मसाला अच्छी तरह से आपने बना लेना है मिर्चे विर्चे डाल के, और जब टमाटर का पानी सूख जाए इसमें दही डाल के छोड़ दें। थोड़ी देर में दही का पानी भी सूख जाएगा तो उसे मिक्स 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 कर लें। और जो पहले से आपने प्याज और भिंडी फ्राई करके रखे हुए हैं, जिन्हें आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, उसके अंदर उसे शामिल कर दें। थोड़ी देर दम पे रखें, बहुत अच्छी मज़ेदार किस्म की भिंडी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ टमाटर की चटनी। मेरे पास बहुत सारे टमाटर आए हुए थे तो हमारे घर में हमेशा टमाटर की चटनी बना करती थी। राई ज़ीरा कलौंजी से आपने बघार बनाया है, उसके अंदर आपने नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी जाएगा इसमें, और फिर आप इसमें चॉप किए हुए भी डाल सकते हैं, ब्लेंड किए हुए भी डाल सकते हैं टमाटर। कोशिश करें थोड़े मोटे भी हों थोड़े पतले भी हों, बिल्कुल ही पेस्ट अच्छा नहीं लगता। अब आपने कुछ नहीं करना है, इसको बिल्कुल रिड्यूस कर लेना है, इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो आपकी मज़ेदार किस्म की टमाटर की चटनी तैयार हो जाएगी। जिस दिन बर्गर बने थे उस दिन कीमे का काफ़ी बड़ा पैकेट मैंने बाहर निकाला था। थोड़े से सीख कबाब बनाए थे और थोड़े से कीमे को मैंने पका के उसका ये वाला सॉस बना लिया था, जो कि मैं पास्ता के लिए अमूमन इस्तेमाल करती हूँ। तो बस जी वहाँ पे वो सॉस गर्म हो रहा है। यहाँ पे हमने भिंडी के ऊपर लेमन जूस डाल दिया है। मज़ेदार किस्म की भिंडी तैयार है। भिंडी को कोशिश करें हमेशा खुला पकाएं। जब भी इसको ढक के पकाते हैं ना तो वो बेचारी फौत हो जाती है। इतनी वो चिपचिपी सी भिंडी फिर अच्छी नहीं लगती। तो इतनी सारी रेड चीज़ें पक रही हैं, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो यहाँ पे रेड सॉस भी बन रहा है इस पास्ता के लिए, जिसको हम थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करेंगे। और इसके अंदर नमक मिर्च ऑरिगेनो ये सब चीज़ें शामिल करके ज़रा सा सीज़न कर देंगे। नमक तो बॉईल करते हुए भी डाला था इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा पास्ता जो है वो अच्छे से सीज़न हो जाएगा। और फिर जो जिस बच्चे ने खाना होगा वो पास्ता डालेगा, उसके ऊपर से वो कीमे वाला सॉस डालेगा और खूब मज़े लेके खाएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्पगैटी यूज़ करें, आप किसी भी तरह का पास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े से मोज़रेला चीज़ के क्यूब डाल दिए हैं इसके अंदर। अब इतना गर्म है सॉस, उसके अंदर खुद ही मेल्ट हो जाएंगे। और साथ में हम अपने राइस कुकर में उबलने के लिए रख देते हैं चावल। तो दाल हमारे पास एक दिन पहले से बनी हुई है, तो आज हमने टमाटर की चटनी बना ली, चावल भिंडी और सीख कबाब का कीमा। तो मील प्रेप तो ऑलमोस्ट हो ही गई अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप लोगों को जब कहीं जाना हो तो एक दिन पहले आप मेरी तरह इतना एहतमाम करते हैं कि सारे खाने वाने पका के तैयार करके रख लें ताकि नेक्स्ट डे किसी भी किस्म की टेंशन ना हो, या ये मैं अकेली ही हूँ? तो जनाब अब हम फारिग होकर आके बैठे हैं, अपना टीवी शो देखेंगे और साथ में खाएंगे थोड़े से भुने हुए चने।
आप लोगों का फेवरेट स्नैक क्या है? मुझे तो लगता है चिप्स और बिस्किट से ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आप बैठ के भुने हुए चने खाएं। मुंह भी चलता रहता है, दिल को सुकून भी रहता है और कुछ ज़्यादा अनहेल्दी स्नैकिंग भी नहीं होती। तो जी यहाँ पे आप देख लीजिए कि उस दिन का मेरा माशाल्लाह पूरा मील प्रेप आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बस जी 1-2 घंटे आपने किचन में लगाने होते हैं, उसके बाद आप 1-2 दिन के लिए बिल्कुल फ़ारिग हो जाते हैं। एक मज़ेदार सा क्वेश्चन ये था कि आप रोटियां पकाती हुई कभी नज़र नहीं आती हैं। एक्चुअली जब ये सारा काम होता है तो ये तकरीबन दोपहर के 1-2 बजे तक हो जाता है और हमारे घर में जो सारी आमदोरफ़्त स्टार्ट होती है वो 3 बजे के बाद होती है। तो उस वक्त तक मैं आप लोगों के लिए सब कुछ पिक्चराइज़ करके फ़िल्म करके बैठ चुकी होती हूँ। तो जिस वक्त रोटियां डालनी हो या नान गरम करने हो तो बस झटपट वो काम करते हैं और बच्चों को खाना दे देते हैं। तो मैंने भी सोचा कि आप लोगों ने कभी मुझे रोटियां पकाते हुए देखा नहीं। वैसे देखा तो होगा, पराठे तो मैंने इतने पकाए हैं कि ना ही पूछें। यहाँ पर हम आ गए हैं अपने डेंटिस्ट के पास। अच्छा, डेंटिस्ट के ऑफिस में एंटर हुए ना तो ऐसा लग रहा था कि पार्टी हो रही है। वहाँ पे सब लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कोक पी रहे हैं। तो ये माशाल्लाह मुसलमान डेंटिस्ट हैं और इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो ये बड़ा अपने पेशेंट्स का ख्याल करते हैं। तो हैमिल्टन काफ़ी दूर है शहर, वहाँ से उनके पेशेंट्स आए थे तो उन्होंने स्पेशली उनके लिए लंच का इंतज़ाम किया था, पिज़्ज़ा मंगवा के रखा हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेहमान नवाज़ी जो है ना वो बस हमारे अंदर है, चाहे हम जहाँ कहीं भी रहते हों। फटाफट मेहमान को देखते ही जो है वो कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेते हैं, चाहे आप घर में हो चाहे आप ऑफिस में। तो बस ये डेंटिस्ट के पास से बड़ी जल्दी फ़ारिग होकर मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पहुँच गई। अच्छा, उनका ऑफिस डे ही था, वर्किंग डे और वर्क फ्रॉम होम था। तो उन्होंने साथ में अपना कंप्यूटर खोला हुआ था और काम कर रही थी। शुरू में उन्होंने मज़ेदार किस्म के नट्स से हमारी खातिर मदारत की और अचार की रेसिपी के लिए मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि मैं वेट कर रही हूँ। तो देख लें भाई, माशाल्लाह उन्होंने अपने घर में अचार डाला तो उन्होंने मुझे भी एक माशाल्लाह बड़ी सारी सी बॉटल दे दी है। तो अब अचार की रेसिपी तो मुझे नहीं चाहिए, जब तक अचार बना बनाया मिलता रहेगा तो रेसिपी की क्या ज़रूरत है। तो जी हमने अचानक धावा बोला तो उन्होंने भी फटाफट मेहमान नवाज़ी के तकाज़े पूरे करते हुए कीमा चढ़ा दिया इंस्टेंट पॉट में कि जल्दी से जो है वो भी पक जाए। हालांकि मैं रोकती ही रही उन्हें कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने माशाल्लाह अच्छा खासा एहतमाम कर दिया। थोड़ी देर में उनके हस्बैंड भी आ गए और अपने साथ बिरयानी लेकर आ गए। तो बस देख लीजिए, बैठे बिठाए मिनटों सेकंडों में जो है वो दावत का इंतज़ाम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दांत में तो फिलिंग हुई हुई थी तो इस वजह से जो है वो ज़रा कबाहत थी खाने पीने में। लेकिन हमने फिर खाने के बाद ये मीठा बहुत इन्जॉय किया। बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी थी जो कि कॉस्को से आई थी। उसके बाद पढ़ी हमने नमाज। आजकल मौसम आनन फानन तब्दील हो जाता है कि बस अच्छा खासा मौसम होता है और फिर एकदम तेज़ हवाएं और खूब सारी बर्फ़ और खूब सारी ठंड, बस ना पूछें। तो उस ठंड में जो है वो जो मज़ा गर्म चाय का कप देता है कोई और चीज़ तो नहीं देती। बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, बैठे बैठे मगरिब हो गई और हमने फिर सोचा कि घर के लिए निकलें। तो इन लोगों ने रास्ते में कॉस्को जाना था और उसके बाद आर्डीन जाके कुछ सामान रिटर्न करना था। तो हमने कहा चलो अच्छा है, हम भी साथ साथ चलते हैं, थोड़ी बहुत ग्रॉसरी शॉपिंग हम भी कर लेंगे और कुछ मॉल का चक्कर हमारा भी लग जाएगा। तो मैंने सोचा साथ साथ आप लोगों को भी लेके चलते हैं। वैसे ग्रॉसरी शॉपिंग के दौरान तो मैंने बहुत वीडियो नहीं बनाई क्योंकि आपका फोकस जो है वो अपने काम की तरफ ज़रा ज़्यादा होता है। लेकिन कॉस्को में जो है वो हमेशा अच्छा खासा रश ही लगा हुआ होता है। अगर आपको बल्क में सामान चाहिए हो, ज़रा बड़े बड़े डब्बे, तो बड़ी अच्छी जगह है। एक दफ़ा ख़रीद के ले आएँ और 15 दिन की ग्रॉसरी से जो है वो बिल्कुल फरागत हो जाती है। यहाँ पे हम लाइन में लगे हुए हैं आइसक्रीम लेने के लिए। हालांकि बाहर बहुत सर्दी हो रही है लेकिन कौन जहाँ पे भी देखो ना तो दिल करता है कि वो ज़रूर खानी चाहिए। और आप लोगों को तो पता ही है कि लाहौर में मैं पैराडाइज़ पे हर रोज़ जाया करती थी, हालांकि लाहौर में इंतहाई शदीद सर्दी थी। तो जनाब यहाँ से हम जाएंगे मॉल, जो चीज़ें रिटर्न करनी है, जो ख़रीदनी है वो वहाँ पे ख़रीदेंगे और साथ साथ आप मेरे घूमते रहिएगा और वो सब कुछ भी देखिएगा। और कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ज़रूर ज़रूर सुनिएगा। आप लोग बहुत अच्छे प्यारे मोहब्बत भरे मैसेजेस करते हैं, अल्लाह में आपको जज़ा दे, खुश रखें। सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए, सुभान अल्लाह। मगर जब आप कहते हैं कि मुझसे कुछ सीखा, कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिली, तो यकीन माने मेरा दिल भी बहुत बड़ा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहें आप सबके सब।
लेकिन इसी तरह से आप लोग कोई बहुत पर्सनल सा मैसेज भी डिस्कस कर लेते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ मुझसे ही मशवरा चाहिए। हालांकि मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि जब तक दोनों साइड की स्टोरी ना पता हो तो मैं मशवरा देने के काबिल हूँ ही नहीं। लेकिन फिर भी एक मैसेज मुझे बहुत जैसे कहते हैं ना, दिल को छू जाता है। किसी खातून ने बड़ा जज्बाती सा मैसेज लिखा था जिसमें वो अपने इन लॉज से काफ़ी परेशान है। तो यकीन माने, आप जिस तरह का मशवरा मुझसे चाहती हैं, मैं इंतहाई गलत खातून हूँ वो मशवरा देने के लिए। हमारे बचपन में वालदा हर हाल में हमें सलाम करवाया करती थी बड़ों को, चाहे अगला आदमी जवाब दे या ना दे। उनका कहना ये था कि ये आपका अमल आपके साथ है और उनका अमल उनके साथ। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं आपको मुस्कुरा के देखूं और आप मुझे देख के मुस्कुराएं ना, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो बस जी, अब इतनी पक्की फीड हो गई ये बात मेरे अंदर कि आपने अपना काम पूरा करना है, दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर दें। हर बुरी सिचुएशन में आपके लिए एक सबक ज़रूर होता है। जो बुरी आदत, जो बुरी बात, जो बुरी हरकत आपको तकलीफ़ दे रही है, आपने उसे अपने अंदर या अपनी आगे वाली नस्लों में ट्रांसफ़र नहीं होने देना, याद रखें। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, अल्लाह ताला से मदद मांगिए। हमेशा हमेशा दुरुस्त फ़ैसला ही करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत से लोग होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ सच ही बोलते हैं, मुंह पे सच बोलते हैं। अशफाक अहमद ने अपनी वालदा को कहा था कि मैं लिखारी बनूंगा और सच लिखूंगा। तो उन्होंने कहा था कि दूसरों के बारे में नहीं, सबसे पहले अपने बारे में सच लिखना। तो जी, अपने आप से वाकफियत हासिल करें। अगर आप सही राह पे हैं तो इंशाअल्लाह ताला अंजाम बखैर होगा। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ कि हुसैन बहुत छोटा था, 2-3 महीनों का होगा, और मैंने कुरान की क्लास स्टार्ट की। वो तफसीर की क्लास थी, वहाँ पे ख़वातीन अपने कुछ ना कुछ किस्से कहानियाँ भी सुनाती रहती थी। वहीं पे एक खातून ने बताया कि जब से उन्होंने सूरह बकरा रोज़ पढ़नी शुरू किया, उनकी लाइफ में बड़े पॉजिटिव चेंजेस आए। मैंने घर आके देखा, वो तो 2.5 से पारे की थी। अब हम वो लोग जिन्होंने रमज़ान के अलावा कभी कुरान पाक खोला ही नहीं, तो मैं तो बड़ी परेशान हुई। रोज़ यासीन पढ़ना तो पता था मुझे कि बस इतना पढ़ सकते हैं, लेकिन 2.5 से पारे। मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद 10-15 मिनट के लिए हुसैन सोता था, तो मैंने अल्लाह ताला से कहा कि अच्छा, जब तक ये सोएगा मैं उतनी देर सूरह बकरा पढ़ूंगी। आप यकीन करेंगे, हुसैन उस दिन 2.5 घंटे सोया और मैंने माशाल्लाह पूरी सूरह बकरा पढ़ ली। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इतनी खुश हुई, मैं आज तक नहीं भूलती कि मैं कितनी खुश हुई। और उसके बाद से माशाल्लाह मैंने कंटिन्यू रखा उसको पढ़ना, तो अब तो मैं 50-55 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेती हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि अपना फोकस जो है ना, परेशानियों की तरफ से हटा लें, कोई हॉबी ढूंढें, इसी तरह से कोई नई स्किल डेवलप करने की कोशिश करें। कुछ और नहीं तो सूरह बकरा ही पढ़नी शुरू कर दें। जिसने आपको परेशानी दी है वही आपको आसानी भी देगा। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए। जिसको जो परेशानी, तकलीफ़ और मुश्किल है, अल्लाह ताला बहुत आसानी दे, बहुत खैर दे, और ख़ूब सारी दुआएं मांगें शाबान के महीने में, और रमज़ान की बहुत अच्छी तैयारी करें। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।